हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी के सूरदास का पद पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने 4 पद पढ़े थे। आज हम 5वें पद पे अपनी दृष्टि डालेंगे। चलिए पढ़ते हैं 5वां पद। मैया हो न चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिसावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पछतई पूछो बलदाई, अपनी सौह दिलाई। इस पद में श्री कृष्ण भगवान जब अपनी माँ से गाय चराने की जिद करते हैं और जब गाय चराने जाते हैं तो वहाँ इतने परेशान हो जाते हैं, तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैया हो न चराए हो गाय। हे माँ, मैं अब गाय को चराने के लिए वन में नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिसावत मोसो, मेरे पाए पिराई। सिगरे ग्वाल अर्थात सारे ग्वाल बाल मुझे गायों को घिरवाते हैं, जिससे दौड़ दौड़ कर मेरे पैर दर्द होने लग जाते हैं। जो ना पछताई पूछे बलदा हो, अपनी सौह दिलाई। जो ना पछताई, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदाओ भैया से जाकर पूछ लो, लेकिन अपनी सौह दिलाई, अपनी सौगंध दे दिलाकर उनसे तुम बात पूछना, तो वो तुम्हें सारी सच्ची सच्ची बात बता देंगे। यह सुनी माई जशोदा ग्वारनी, गारी देते रिसाई। वो कह रही, यह बात जब सुनी जशोदा माई ने कि मेरे बालक को ये ग्वाल बाल परेशान करते हैं, तो वो ग्वाल बालों को गाली देने लग गई। मैं पटवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारताए रिगाई। वो कहती हैं, मैं अपने लड़के को उसका मन बहलाने के लिए वन में गाय चराने के लिए भेजती हूँ। आवे मन बहराई अर्थात उसका मन बहलाने के लिए उसको भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाई। वो कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। मेरा श्री कृष्ण अभी छोटा है, ये ग्वाल लगता है उसे घुमा घुमा कर मार डालना चाहते हैं। रिगाई का अर्थ है घुमा घुमा कर मार डालना चाहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 6ठा पद। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबन की तोड़ी। छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरनी, कभी कटऊ खोसत जोरी। ना जानऊ कुछ मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बात की जा रही है। गोपिकाएं परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती है, हे सखी, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा ले ना चाहिए। जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीति सबन की तोड़ी। जिसने, इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त करके श्री कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है, जिसके वशीभूत होकर श्री कृष्ण भगवान ने हम सबसे प्रेम का नाता तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी। चाहे वो एक पल के लिए भी घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, निसिवासर रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोरी, वो उसे अपने से अलग नहीं करना चाहते। ना जानो कुछ मेल मोहनी, राखी अंग अंग भोरी। ऐसा लगता है ये कोई जादूगरनी है, ये मुरली कोई जादूगरनी है, जिसने जब श्री कृष्ण भगवान उस मुरली को अपने हाथों में लेते हैं तो वो अपने अंग अंग की सुध बुध भी खो देते हैं, अर्थात उसने उन्हें अपने वशीभूत कर रखा है। सूर प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी।
शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण को जादू करके उनके एक एक अंग को भुलवा दिया है। हे सखी, इस बंसी ने श्री कृष्ण को मन प्रेम की डोरी में बांधा हुआ है। चलिए आगे का पद देखते हैं। 7वां पद। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित सात खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। यहाँ पर गोपिकाओं के मन में श्री कृष्ण भगवान जब वृंदावन जा चुके हैं, वहां पर उन्हें वृंदावन की यादें भुलाई नहीं जा रही। जब वो मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा जाने के उपरांत उन्हें अपने ब्रज की याद बार बार आ रही है। तो वो अपने संदेशवाहक अपने मित्र उद्धव जी से संवाद करते हैं और कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु मैं ब्रज की यादें मुझसे भुलाए नहीं भूल रही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन कुंजों की घनी छां मुझे भुलाए नहीं भूलती। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत। जब मैं प्रातः काल वहां उठता था तो जशोदा मैया और नंद बाबा को देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित सात खवावत। मेरी माता मुझे प्रातः काल होते ही दही, मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। वो करे गोपी ग्वाल बालों के साथ मैं दिन रात वहां हंसता खेलता, मेरा समय बीत जाता था, मुझे समय का ज्ञान ही नहीं होता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि हे ब्रजवासी धन्य हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी, उन्हें प्यार करने वाले तात मीन्स पिता मिले हैं। जब श्री कृष्ण भगवान की वार्तालाप उद्धव जी सुनते हैं तो ब्रजवासियों को धन्य कहते हैं कि उनके भाग्य की सराहना करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी और प्रेमी, उन्हें चाहने वाला मिला है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सम, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, जीव देही बिन शीस। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो श्याम सखा सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंदन बिनु, नहीं जगदीश। यहाँ पर श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में गोपिकाएं अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेकर व्रज में आते हैं। गोपिकाएं उन्हें मन की व्यथा बताती हैं कि श्री कृष्ण की आराधना के बगैर उनका कोई और आराध्य नहीं है। उद्धव मन ना भये 10-20, गोपिकाएं उद्धव जी से संवाद करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। एक हमारा मन था जो श्री कृष्ण भगवान के साथ जब वो मथुरा गए हैं तो अपने साथ हमारा मन ले गए हैं। को अवराधे, तो जब हमारा मन ही हमारे समीप नहीं है तो हम किसकी आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जीव देहि बन शीस। इंद्रिय हमारी शिथिल पड़ चुकी हैं,
निष्क्रिय हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर वाला धड़, अर्थात जिस बिना सिर के धड़ का कोई मोल नहीं होता है। गोपिकाएं उसी प्रकार अपनी अवस्था बताती हैं। आशा लगी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। श्री कृष्ण के लौटने की निरंतर आशा लगी रहती है। हमारे श्वास शरीर की जब तक श्वास चलेगी, चाहे करोड़ों वर्ष क्यों न बीत जाएं, मन में यही आशा लगी रहेगी कि श्री कृष्ण भगवान इस ब्रज में कब लौटकर वापस आएंगे। तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल जोग के इस, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो और सगुण ब्रह्म का पालन करने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन और नहीं जगदीश। यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि वो उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान के अलावा कोई दूसरा भी हमारा ईश्वर नहीं है, इसलिए जो तुम हमें बता रहे हो, तुम्हारी यहाँ बात कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उद्धव जाऊ तुम ही हम जाने, श्याम तुम हो को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहो तो बात कहत न लजाने, बड़े हो लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कही लय हम सही के, जिनु जी गुण ले सयाने। के अबला के दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने। सूर श्याम तुम ही पठयो तब न को मुस्काने। यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, ही उद्धव जाओ, तुम ये जो बातें बना रहे हो तुम्हें हम अच्छी तरीके से पहचान गए हैं। तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते वापस चले जाओ, तुम्हें हम अच्छी भली भांति पहचान गए हैं। सूर श्याम तुम्हें हो को नहीं पटियो, तुम हो बीच बुलाने। तुम्हें श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम कहीं रास्ता भटक गए हो और यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कह तो बात कहत ना लजाने। तुम ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लज्जा की अनुभूति नहीं हो रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम इतने बड़े हो गए हो, सयाने हो, और तुम इतने अज्ञानियों पूर्ण बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? हम सो कही हम सही के, जी गुण ले ही सयाने। हमसे तो तुमने ये बातें कह दी और हमने तुम्हारी बातें सहन कर ली, लेकिन जी गुण ले ही सयाने, ऐसा लगता है तुम बहुत सयाने हो। क्या अबला के दशा दिगंबर मष्ट करो पहचानो। हम अबला स्त्रियों से तुम दिगंबर का पाठ करने के लिए कह रहे हो? आज तुम्हारी बुद्धि कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। कह रहे सच सच बताओ हमें। तो शपथ देती हुई उनसे पूछती है कि आप सच सच बताइए कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था? तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए थे। सूर श्याम जब तुम ही पटवे हो। सूरदास जी ने कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से संवाद करती हुई कहती हैं कि जब उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तब वो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाई सौदे, बूझत सांच ना हासी। कौ है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी। कैसो वरन वैसे है कैसो, कै रस का अभिलाषी। पावोगी पुनि कियो आपने, जो में रह करोगी घासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। वो कहते हैं यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की जब वो बात की जाती है तो गोपिकाएं उनसे संवाद करती हैं कि हे
उद्धव जी, हमें ये बताइए, जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के लिए आप कह रहे हैं, आखिर ये किस देश का निवास करता है, ये किस देश का निवासी है? मधुकर कह समुझाई सौदे बूझत सांच न हंसी। हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही। हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ कि को है जनक, को है जननी, कौन नारी कौन दासी? जो निर्गुण ब्रह्म की तुम बात कह रहे हो, उसका पिता कौन है? कौन है जननी अर्थात माता कौन है? कौन उसकी स्त्री है और कौन उनकी दासी है? कैसो वरण वेश है, कैसो कह रस में अभिलाषी? उसका वरण कैसा है, रंग रूप कैसा है, कौन सी वेशभूषा धारण करता है और कौन सा रस, कौन सी चीजें उसे अच्छी लगती है, कौन सी चीजें उसे बुरी लगती हैं, ये सारी बातें मुझे बताओ। पावोगी पियो पुण्य कियो आपने, जो रे करोगी गासी। यदि आपने मुझसे छल कपट किया तो उसका फल आप स्वयं पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाओं के तर्कपूर्ण प्रश्नों से सुनकर उद्धव जी जो है, उनकी मति जो है अर्थात बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो उनका क्या उत्तर दे। चलिए आगे पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो तिहाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुही कहे आवे। प्रात होत मेरी लाड़ लड़ते, माखन रोटी बावे। तेल उपटनु अरु तातु जल, ताई दे के भग जाए। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम के नहावत। सूर पथिक सुनि रहो मौने, रैन दिन बढ़े हो तो रहत उर सोच। मीरो अलख लड़े तो मौन, हो है करो संकोच। यहाँ पर जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं, तब यशोदा मैया देवकी माई को एक पत्र लिखती हैं। उस पत्र के माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि मेरे पुत्र की क्या क्या आदतें हैं। वो कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा उद्धव से कहती है, हे उद्धव, तुम मेरा संदेशा देवकी से कह देना। हो तो दाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहे हो। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, अर्थात फिर भी तुम मुझ पर अपनी कृपा करती रहना। यद्यपि टेव तुम जानत हो कि, तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि तुम अपने पुत्र की आदतों से भली भांति परिचित होगी, परंतु फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते, माखन रोटी भावे। वो कहते हैं, जैसे ही प्रातः काल होता है, मेरे पुत्र को मक्खन रोटी बहुत अच्छा लगता है। तेल उपटनो अरु तातु जल, ताही देखी भाई भजी जात। कह रहे जैसे ही भी तेल, गरम तेल, उपटन और गर्म पानी को देखते हैं तो वैसे ही वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देवे, क्रम क्रम के ये नहावत। वो कह रहे जो वो मांगते जाते वो मैं उसको देती जाती हूँ, और इस प्रकार धीरे धीरे करके वो स्नान करते हैं। सूर पथिक सुनी रहे मौन दिन रात, बढ़त रहत उर सोच। मीरो अलख लड़े तो मोहन, है करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के यशोदा मैया के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी को दिन रात यही चिंता सताती है कि वहां मेरा लाडला श्री कृष्ण संकोच करता होगा, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत संकोची प्रवृत्ति का है। इसलिए कहीं मेरे पुत्र को कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं संदेशा देवकी को पहुंचा रही हूं। आशा है बच्चों आपको सूरदास के पद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।